हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आई होप पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 8.1। टिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें मेन खेल होता है वैल्यू टेबल का। अगर ये वैल्यू टेबल तुम्हें बनानी आती है, मैं ये नहीं कहूंगा बनानी आती है, बल्कि अगर तुमको याद है अच्छे से, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एमसीक्यूज में भी तुम्हें इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर वाले में भी देखने को मिल सकता है। और मेन चीज ये होती है कि सबसे आसान नंबर होता है। तुम्हें वैल्यू याद है, सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी, आंसर ले लिया। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक में से एक होगा और बहुत ही आसान होगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें वैल्यू टेबल याद हो जाती है। ये उन लोगों के लिए भी आसान होगा जिनको ट्रिग्नोमेट्री जनरली डिफिकल्ट लगती है, यानी उनको प्रूविंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एटलीस्ट 8.1 8.2 तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं, यहां पर पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरी की पूरी वैल्यू टेबल है ये तुम्हें याद होनी चाहिए। पूरी तो मैं नहीं कहूंगा, एटलीस्ट साइन कॉज की वैल्यू सही से याद होनी चाहिए। और अगर साइन याद है तो कॉज अपने आप निकल आएगा। अगर साइन कॉज की वैल्यूज अच्छे से याद है तो बाकी सारी अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि कम से कम साइन की तो 90 तक आसानी से याद होनी ही चाहिए। अब इसके लिए तुम लोग क्या करते हो कि पूरी की पूरी ये साइन की टेबल यहां तक ना याद करनी पड़े, ये 5 वैल्यूज ना याद करनी पड़े, पूरी की पूरी टेबल बनाना सीखते हो। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पहले बैठ के पूरी टेबल बनाते हो। ठीक है, अगर तुम्हें वैल्यूज याद होंगी तो इतनी ज्यादा मेहनत करने को नहीं, मतलब इतनी मेहनत करने को पड़ेगी। अरे कि अभी मैं तुमको बता दूंगा कि वैल्यू टेबल बनाते कैसे हैं तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि तुम साइन याद रखो, साइन से कॉस बन जाएगा, टेन और सब अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और ये 5 वैल्यूज याद रखने के लिए तुम्हें कोई बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब यार इतना कुछ, ये हर छोटी छोटी चीज याद करने के लिए जो तुम लोगों ने ट्रिक वाला वो बना रखा है कि हर चीज के लिए तुम्हें ट्रिक चाहिए। किसी का फोन नंबर याद करने के लिए क्या हर नंबर याद करने के लिए तुम ट्रिक लगाते हो कि अच्छा इसमें पहले जो नंबर आया वो 7 से बड़ा है और दूसरा नंबर आया वो 6 से छोटा है? इतनी कहानी नहीं करी जाती है। कुछ चीजें सीधे सीधे याद करी जाती हैं, उसमें से एक ये है। आप ये करो कि साइन की 0 से लेकर 90 तक की सीधी सीधी वैल्यूज याद कर डालो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमको तो टेबल ही बनाना है, पूरी की पूरी टेबल बनाना है, तो मैं सिखा देता हूं तुम्हें कैसे बनाना है। सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पर लिख देना साइन। जिस एंगल के लिए बात कर रहे हो, मान लिया एंगल ए के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एंगल ए, तो ये साइन ए हो जाएगा। साइन ए के बाद क्या हो जाएगा, कॉज लिख लो। कॉज के बाद तुम टेन लिख लो। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी उल्टा होगा रेसिप्रोकल। कॉज का कितना होता है, सेक, और टेन का कितना होता है, कॉट। ठीक है, और मेनली हम लोगों से जो एंगल की बात करता है वो करता है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है, इन 5 एंगल्स के बारे में हमसे वो पूछता है। क्लास 10th में इतने का ही काम तुम्हें पड़ेगा। अब मुझे करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो और 0 1 2 3 4 लिख दो। इसमें तो कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 लिख दिया और यहां पर 4 लिख दिया। ठीक, इसको लिखने के बाद अब एक काम करो, आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दो, डिवाइड। तो अब मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 4 कर दिया। तो यहां पर तो 0 आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट करोगे तो 1/2 होगा कि नहीं। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3/4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। बोलो, ये सब लोग कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। बस यहां से वैल्यूज निकलती चली जाएगी। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। देखो 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, तो ये हो गई तुम्हारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू। 1/4 पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू होगी। इसी तरह से 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का कितना होता है, √2। 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का कितना होगा, 2। 1 का स्क्वायर रूट 1। बस ये साइन की सारी वैल्यूज निकल आई। तो साइन ए कितना हो गया, 0, सॉरी साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 90 1 हो गया। अगर इतना बना लिया, आगे का काम बिल्कुल आसान हो गया। अब कॉज के लिए क्या करो, यहां से वापस चलते चले आओ। सबसे पहले क्या लिखो, 1, उसके बाद लिखो √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। बस ये कॉज की वैल्यूज निकल आई आसानी से। साइन समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया। टेन करना है मुझे। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का
रेशियो में, यहां लिख देता हूं tan जो होता है tan A, ये होता है sin A अपॉन cos A। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे भी। तो अब यही कर दो, साइन बाई कॉस कर दो, tan की वैल्यूज आती चली जाएंगी। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 1/2 से 1/2 को √3/2 से करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से करोगे 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से करोगे सिर्फ √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से करोगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चले। कोसेक, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, किसी का भी रेसिप्रोकल करना है तो उसको डिनोमिनेटर में डालो 1 के, तो 1/0 तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 को उल्टा करो √2, √3/2 को उल्टा करो 2/√3, और 1 को उल्टा करोगे 1 ही आएगा। ये सारी वैल्यूज किसकी हो गई? कॉसेक की वैल्यूज हो गई। कॉसेक की वैल्यूज तुम वापस चले आओ तो सेक मिल जाएगी। जिस तरह साइन कॉज में हुआ था ऐसे गए वापस चले आए कॉज मिल गई। तो सेक जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। कॉज का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो साइन ऐसे गए थे फिर वापस चले आए थे तो कॉज मिल गया था, तो ये कॉसेक है, वापस चले आओ तो सेक मिल जाएगा। अगर ऐसे ना लगे तो कॉज को क्या कर देना? रेसिप्रोकल कर देना। ये कॉज वाली वैल्यूज को पलट देना तो भी सेक आ जाएगा। दोनों में से किसी भी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद टैन और कॉट। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो या तो टैन को पलट दो तो भी कॉट आ जाएगा, या इधर से वापस चले आओ तो भी आ जाएगा। दोनों तरह से आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3 का रेसिप्रोकल करोगे 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या था? 1/0 था ना। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0/1 यानी 0। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गई वैल्यू टेबल। तो अब अगर तुमको पूरी की पूरी वैल्यू टेबल बनानी है तो इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने अभी अभी समझाया है। और अगर तुम याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यू याद है, वापस आ जाओगे तो कॉस की हो जाएगी। साइन अपॉन कॉस कर दोगे टैन निकल आएगा। साइन अगर तुम्हें पता है तो इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो सब घूम फिर के पता चल जाएंगी। ठीक है, बेस्ट ये है कि तुम जब जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे तुम्हें ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जिसका पहला क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ ठीक है। हम लोग सबसे पहले करेंगे इसके फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वैल्यूज देखो पुट करनी है बस। तो सबसे पहला वाला क्या है? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। वैल्यूज डालो भाई। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो वैल्यू याद होगी तो बहुत आसानी से निकलेगा। कॉस 30 की भी वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। बस √3 से इंटू करेगा 3 आ जाएगा, 2 से इंटू करेगा 4 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, 3 1 4, 4/4, आंसर आ गया 1। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया इसका पहला पार्ट। बोलो आसान था, वैल्यूज याद है, बहुत आसानी से लग जाएगा। दूसरा वाला उठा लो, देखो 2 tan स्क्वायर 45 है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, और माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यूज डालो। 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, 1 पे स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 की वैल्यू पर स्क्वायर लगाना है, और कॉस 30 होता है √3/2, इस पे लगा दो स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2, इस पर भी क्या लगा दो? स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा अब देखो यार, देखो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है ना। ये √3/2 का स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये √3/2 का स्क्वायर निगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे ध्यान ही मत दो, इसको ऐसे सीधा कैंसिल मार दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? दोनों पार्ट क्लियर हो गए?
कोई डाउट तो नहीं लग रहा? आगे चले। और मैंने छोड़ रखा है क्या आगे? 2 पेज नहीं, 1 2 2 में, ठीक है। एक और इस पे करेंगे। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, रख दिया, अपॉन sec 30, तो cos 30 तुमको पता है कितना होता है, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, sin 30 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा सिर्फ 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो 1/√2 हो गया ये, अपॉन यहां पर देखो ये बटरफ्लाई वाला मेथड लगेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, 2 1 जा 2 प्लस √3 × 2 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अब जब भी a/b c/d मैंने बताया था, अगर ऐसे दिखे a/b अपॉन में c/d, तो ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में इंटू करती हैं और ये बीच वाली वैल्यूज आपस में करती हैं, तो √3 1 हो जाएगा। देखो √3 1 हो गया तुम्हारा √3, और अपॉन में ये दोनों इंटू कर जाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो √2 जब 2 से इंटू करेगा तो 2√2 हो जाएगा, और √2 जब 2√3 से इंटू करेगा तो 2√3 × √2 2√6 हो जाएगा। बोलो क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? तो अब आंसर को थोड़ा सा रेशनलाइज करके लाना है, कई बच्चों को दिक्कत भी इसमें शायद लग रही थी, तो इसको लिखो √3 अपॉन यहां से 2 को लो बाहर, ये हो जाएगा √2 प्लस √6। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब √2 प्लस √6 से ऊपर नीचे क्या कर दो, √2 माइनस √6 से, या तो एक काम करो √6 माइनस √2 से इंटू करो। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये क्या था 1, हाँ ये था √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए ये समझो √6 प्लस √2 है, तो √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, इंटू। हम लोग कर रहे हैं रेशनलाइज। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर अगर इंटू कराओगे तो √3 × 6 कितना हो जाएगा, √18, √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6, अपॉन यहां पर देखो 2 ब्रैकेट में, √6 प्लस 2 √6 माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब ये हो गया √18 माइनस √6। हालांकि √18 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6 अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 4 2 8। यहां पर अब आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आंसर क्लियर है? अगर आपको लेकर आना है और, तो यहां से √6 और √2 में से √2 बाहर भी जा सकता है, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? यहां पर छोड़ दो इसके आंसर को। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। कितने हो गए, 3 हो गए। चलो चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला उठाओ वहां से। क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में कितना है, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो भाई वैल्यूज रखो। सबसे पहले sin 30 कितना होता है, 1/2, tan 45 कितना होता है 1, cosec 60 sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। चलो अपॉन में आ जाओ, sec 30 हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, 2 ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 है जिसकी वैल्यू होती है 1/2, और प्लस cot 45 है, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। बोलो यहां तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डाली है। वैल्यूज कहीं गलत डाल दूं तो देखे रहना। सबसे पहले देखो हाफ प्लस 1, एक और आधा जुड़ता है तो 1.5 आता है, इतनी मैथ पता है ना। 1 एंड हाफ जुड़ेगा तो 1 एंड हाफ आएगा,
1.5 क्या होता है? 3 का आधा, तो ये हो गया तुम्हारा 3/2 माइनस 2/√3। अपॉन में देखो यही चीज यहां भी करो, 2/√3, यहां पर एक और आधा जुड़ेगा, 3/2 आ जाएगा, इक्वल लगा दो। अब देखो क्या करो, ये क्रॉस वाला करेंगे, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3√3, माइनस 2 सा कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2√3। यहां देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 3√3, इसने इससे इंटू किया, इसने इससे इंटू किया, इन दोनों ने आपस में इंटू किया, 2√3। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? 2√3 कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास ये बच गया। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें? रेशनलाइज। 3√3 माइनस 4 बचा, और यहां बचा 4 प्लस 3√3। तो एक काम करो, कितने से इंटू करोगे? 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे हम लोग। 4 माइनस 3√3 से इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखो, अगर यहां से मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये 4 माइनस 3√3 ही तो है। बोलो, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये 4 माइनस 3√3 ही तो है, और 4 माइनस 3√3 ये भी है, तो ये हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात कि नहीं? a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस 3√3 का स्क्वायर। यहां लगा दो माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा? 16, प्लस 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 आ जाएगा, ये तुम्हारा 27 यानी 27, और माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 4 जा 8, 3 जा 12√3, 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24√3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे यहां पर देखो, ये 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 हो गया माइनस 27। थोड़ा सा आते हैं यहां पर, चलो देखते हैं। 16 और 27 कितना हो गया? देखो 43, दैट इज 43, माइनस 24√3। ठीक है, अपॉन 16 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा? 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक, और माइनस माइनस कट जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। देखो, वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन इस बार नोट नहीं कर रहा हूं, यही लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज डाल देता हूं। सबसे पहले 5 और cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस पे लगा दो स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 कितना होता है? 2/√3, और इस पर लगा दो स्क्वायर, माइनस tan 45 1 पे लगा दो स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, इस पे लगा दो स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, इस पे लगा दो स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, अब मुझे इसको सिर्फ क्या करना है? सॉल्व कर देना है। अब देखो, ये हो गया 5, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का 3 आ जाएगा स्क्वायर, और माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, और प्लस √3 का 3, 2 2 जा 4। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर तुम्हारा बना 5/4, प्लस 4 4 जा 16/3, माइनस 1, अपॉन ये तो नीचे तो देखो 3 1 4, और 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो रहा है कि नहीं? चलिए लिख दो 4/4, बाद में कर लेना भाई। 3 प्लस 1 और 4 4 हो गया 1, तो ये नीचे तो आ गया 1। ठीक है, 4/4 1 हो गया। ऊपर देखो, अब इसी को मेनली तुम्हें सॉल्व करना है। तो अब मेरे पास बचा क्या? 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। 4 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना होता है? 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे तो 5 में भी करना पड़ेगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, प्लस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे, ऊपर भी करेंगे तो आ जाएगा 48, और 1 को 12 बनाने के लिए कितने से करेंगे? 12 से, ये हो जाएगा 12। करेक्शन करो थोड़ा सा, देखो एलसीएम 12 था, मैंने क्या किया है? 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 होगा तो 16 4 जा हो जाएगा ना, यहाँ 64, अब 12। अब ठीक है, अब देखो जरा इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 79 माइनस 12/12,
ये हो जाएगा 67/12। अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम वहां पर मैंने 16 को 3 से इंटू कर दिया था, गड़बड़ हो गया था। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। पहले के सारे पार्ट हो गए, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे के पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस 1/√3 का ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि tan 30 पे स्क्वायर लगा हुआ है। ये हो गया 2/√3। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1√3 का 3 होता है। ये हो गया 2/√3। यहाँ एलसीएम लोगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। जब इस तरह से हो तो ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बता रखा था मैंने। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ये आ गया 3/2√3। देखो √3 से जब तुम 3 को काटोगे, या अगर ना काट पाओ, पहली बात तो सीधे सीधे काट देंगे, नहीं काट पाओ तो रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। अब ये हो गया 3√3 और नीचे √3 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, या तो 2 इंटू 3 लिखा रहने दो। ये 3 3 काट दो, बचा मेरा कितना, √3/2। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर मेरा कितना आ गया, sin 60 डिग्री। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। यार वैल्यूज तो तुमको पता ही है। ये हो गया 1, tan स्क्वायर 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहां पर भी 1 का स्क्वायर। कुल मिला के ऊपर 1 में से 1 का स्क्वायर जाएगा तो 0 ही बचेगा, और नीचे बचेगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, दोनों पार्ट समझ में आ गए कि नहीं। चलो देखो, sin 2a इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 sin a व्हेन a इज इक्वल टू। देखो इसको ऑप्शन के थ्रू जाओ तो ज्यादा तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप a की जगह 0 रखोगे तो ये sin 0 आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 2 sin a, sin 0 की जगह 0 रखो, सॉरी a की जगह 0 रखो, sin 0 0, तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो 0 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। बाकी एक sin 2a के फॉर्मूले से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं, लेकिन वो फॉर्मूला अभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। क्लियर हो रही है बात। एक मिनट, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। लगाना चाहना तो लगाना, वरना छोड़ दो। ऑप्शन में आया, अगर मान लिया ये तुम कहोगे उसमें आ जाता है, पहली बात देना नहीं चाहिए, दे देते हैं तो तुम एक काम करना, sin 2a का फॉर्मूला लगा लेना, जो कि होता है 2 sin a इंटू cos a। बस, तो जैसे ही रखोगे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a की जगह पे तुम क्या डाल सकते हो, 2 sin a इंटू cos a। ये बराबर हो जाएगा 2 sin a। ठीक है, तो यहां जब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 sin a और 2 sin a कट जाएगा। cos a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है cos में, 0 डिग्री की होती है, तो ऐसे भी इसके आंसर को हम दे सकते हैं। लास्ट वाला इसका देख लो, फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2/√3, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/3। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 बचेगा, ये ध्यान रखना। 3 1 जा 3/√3 हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये दोनों। ठीक है, तो ये 2 2 कट के 1 हो गया था, तो 3 1 जा 3 हो गया, अपॉन में √3 हो गया। √3 से 3 को काटोगे, आंसर कितना आएगा, √3। मेरा देख लो कौन सा ऑप्शन √3 दे रहा है, ये मेरा दे रहा है ऑप्शन कौन सा, tan 60, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें वैल्यूज याद है तो आसानी से होगा, वैल्यूज नहीं याद है तो प्रॉब्लम फेस करोगे थोड़ी बहुत। नेक्स्ट चले, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो।
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है। अब मुझे तुम ये बताओ कि कितने tan की वैल्यू √3 होती है, यानी किस एंगल के लिए tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है। तो तुम वैल्यू टेबल देखोगे तो पता चलेगा 60 पर होती है। इसका मतलब ये a प्लस बी की वैल्यू कुछ और नहीं है, 60 डिग्री के बराबर है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये तुम्हारे लिए एक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसी तरह से देखो tan a माइनस बी कितना दे रखा है, 1/√3। तो ये हो गया तुम्हारा tan a माइनस बी, और 1/√3 का मतलब कितना होता है, ये tan 30 की वैल्यू होती है। कितने की, tan 30 की। मैं tan ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इधर tan है, ठीक है। होता तो ये cot 60 की भी है, तो इधर tan इधर cot हो जाएगा। दोनों तरफ tan लो ताकि tan हटा के हम एंगल कंपेयर कर सके। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब दोनों को मुझे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। एडिंग 1 and 2, 1 + 2। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 60 डिग्री। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। जब आप ऐड करोगे दोनों को तो ये दोनों कट जाएगा, b माइनस बी, a कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 मिलके 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 45। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। अब मुझे क्या निकालना था, b भी निकालना है मुझे। तो भाई देखो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो b तुम्हारा कितना हो जाएगा, a हो गया जब 45, तो b 15 होगा कि नहीं होगा, बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 45, बोलो 15। क्लियर हो गई कि नहीं बात। चले, ये हो गया a तुम्हारा और ये हो गया तुम्हारा b। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी। स्टेटमेंट फॉल्स है, चेक करके आप देख सकते हो। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। कैसे चेक करेंगे, वैल्यूज डालकर यहां पर देख लेना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो फिलहाल तो ये बात तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री की, बस, है ना। तो उस केस में तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ेगा। लेकिन 90 के आगे ऐसा ट्रू नहीं है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बढ़ता रहे। वैल्यू साइन की निगेटिव में भी जाती है। तो जब थीटा बढ़ता रहता है तो जरूरी नहीं है कि साइन थीटा बढ़ता रहे। लेकिन फिलहाल तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से 0 से 90 डिग्री के बारे में ही तुमने पढ़ा है, अभी 90 डिग्री के ऊपर तुमने पढ़ा ही नहीं है। वहां तक के लिए यह बात बिल्कुल सही है कि साइन थीटा इंक्रीज करता है जैसे जैसे वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। ये बात फॉल्स है। ये बात तुम लोग देखो यहां से भी देख सकते हो ना, टेबल से। ये मैंने टेबल देखो देखो 0 डिग्री पे 0 है, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। ये बढ़ता चला जा रहा है और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, ठीक है। तो ये यहां से बढ़ रहा है, यानी 0 से 1 तक पहुंचा है। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। √3/2 देखो, ये √3.2 1.73 अराउंड होता है। 2 से डिवाइड करोगे 0.8 के आसपास आएगा, तो ये भी 1 से छोटा ही है। कॉस क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है कॉस की वैल्यू नीचे जा रही है। देखो 1 से 0 पे पहुंच गया, यानी वैल्यूज घट रही है, ठीक है। तो यहां से फिलहाल देख सकते हो। इसके बाद तुम आ जाओ, साइन बराबर कॉस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत बात है यार, ये अभी तुम वहां से देख कर ही आए हो टेबल में, वैल्यूज अलग अलग है। साइन 45 पर 1 है बस। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे समझो, जो कॉट होता है ये क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। अब 0 डिग्री के लिए अगर हम देखें, अगर हम 0 डिग्री के लिए देखेंगे तो कॉस ए कितना हो जाएगा, देखो कॉस ए होता है, यानी कॉस 0 डिग्री की अगर हम बात करें अपॉन साइन 0 डिग्री की हम बात करें, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने गलती से फॉल्स बोल दिया था। ये हो गए सारे, बस खत्म, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारी ये एक्सरसाइज 8.2 यहीं खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के साथ।